तो मैं आप लोगों को पिला दूंगा और फिर आप अमर हो जाओगे। लेकिन मुझे लगता है कि वे सब देवता भी मर जाते होंगे बेचारे। भगवान ने कहा समुद्र मंथन किया जाए, तो मंदराचल पहाड़ को लाया गया। मंदराचल पहाड़ समुद्र में रखा, क्षीर सागर में डाला। कौन से समुद्र में, हम तो थे ही नहीं पैदा, तो अब हमको क्या मतलब। तो लेकिन समुद्र में डाला गया, होगा कोई सा समुद्र। अब एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य, दोनों मिलकर के मंथन, वासु नाग की रस्सी बनाई गई, वासु की नाग की और रस्सी बनाई गई। तो जब पर्वत डूबने लग गया तब देवताओं ने कहा महाराज ये तो डूब ही जाएगा, मथानी इतनी भारी हो कि तलहटी में ही चले जाए, मंथन कैसे होगा। मथानी को बड़े बीच में रखना पड़ता है, न नीचे जाने और ना ऊपर ऊपर रहे तो मंथन ही कैसे होगा, डूबना भी चाहिए। भगवान ने कहा ये ठीक, आगे का काम मेरा है। कश्यप अवतार भगवान ने धारण किया, बोली कश्यप नारायण भगवान की जय। और कश्यप अवतार भगवान ने लेकर महाराज जी ने 24 अवतार की कथा सुनाई दी आपको, और क्या चाहिए। तो उनमें कश्यप अवतार आज, तो भगवान ने अपनी पीठ पर लिया सारा वजन, भगवान ने अपने ऊपर धारण किया। तो गोस्वामी जी से कहा आप कोई उपमा तो दे दो। उन्होंने कहा हाँ लग तो रहा कि समुद्र मंथन सुंदर हुआ, लेकिन मैं सब चीज़ें बदल दूँ, और बदल दूंगा ना तब सीता जी का जो समुद्र का मंथन होगा ये खारे समुद्र से नहीं, क्षीर समुद्र से नहीं, अमृतत्व के समुद्र को यदि मैं मंथन करूं तो जो श्री जी हमारी प्रकट होंगी उनसे शायद सीता जी की थोड़ी सी उपमा दे सकता हूं मैं, थोड़ी सी, पूरी नहीं। गोस्वामी जी ने कहा इतनी आपकी सीता जी सुंदर है। कहते हैं शोभा रजू, देखो रस्सी बदल दी, शोभा रजू मंदर श्रृंगारो, मथे पानी पंकज निज मारो। मैं गोस्वामी जी की बात कह रहा हूँ आपको, मेरे मन की कोई बात नहीं। मैंने तो गुरु जी ने जैसा बताते गए मैं आपको सुना रहा। शोभा की रस्सी बनाई गई और श्रृंगार का मंदराचल बनाया। जैसे आजकल डिजाइनदार भौहें वगैरह सब इकट्ठी कर ली गई, ना भी हो तो नकली बना लिया जाए। हाँ, शरद मयंक बदन छवि शिवा, चारु कपोल चिबुक दर गीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर विनिंदक हासा। राम जी की शोभा में सारे एकत्रित सुंदरता को कर दिया गया। शोभा रजू मंदर श्रृंगारू, श्रृंगार का मंदराचल इकट्ठा कर दिया गया। और मथे पानी पंकज निजमारू, यहाँ पर पंकज और निजमार शब्द से ये मतलब अर्थ लगा लीजिएगा कि साक्षात कामदेव मंथन करने वाला हो। यहाँ पर भगवान श्री राम जी ही स्वयं मंथन कर रहे हैं। इसका अर्थ तो रामचरितमानस में ही लगाया जाएगा। आपको 2-4 मिनट में मैं अर्थ बताऊं, कुछ विचार करके गुरु जी का आशीर्वाद लेकर बताएंगे। शोभा रजु मंदर श्रृंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। तो गोस्वामी जी कहते हैं यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सभीत समेत कवि कहीं सीय समतूल। तूल के अर्थ तुला भी होता है, तूल का अर्थ बहुत हल्का भी होता है, तूल का अर्थ रुई भी होता है। समझ में आ रही बात। और तूल का अर्थ बहुत सूक्ष्म होता है, पवित्र। कपास कितना सुंदर होता है उसको भी तूल कहते हैं। और तूल का अर्थ तुरीय भी होता है। क्या अर्थ होता है तूल का? तुरीय अर्थ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। बाद में विस्तार से करेंगे राम जी की सीता जी की महिमा कथा। हमारी श्री जी कितनी सुंदर है, हमारे ब्रजवासियों की श्री, आपकी श्री कितनी सुंदर है। श्री का अर्थ शोभा भी होता है। भयों तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस में शशि सोहै। श्री का अर्थ शोभा भी होता है। तो भगवान कृष्ण की शोभा तो श्री जी है। हम मजाक मजाक में कह देते हैं, बाकी हम श्री जी से कभी कभी हम श्री जी के
सेवक हैं तो कभी कभी लाडली जी से मजाक भी कर लेते। तो श्री का अर्थ शोभा भी होता है। तो ब्रजवासियों ने याद आ गई, तुलसीदास जी से कहा महाराज आपकी श्री जी कितनी सुंदर है। कहते यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख में मूल, और जो छवि सुधा अमृतत्व के